ब्रह्मा पुराण श्राद्ध कल्प का वर्णन। मुनियों ने पूछा, भगवान आप श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोवन में कब, कहाँ और किन देशों में किन किन लोगों में किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध और कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। जब जहाँ से जिन प्रदेश में जिन लोगों के जिस प्रकार से श्राद्ध किया जाना चाहिए वह सब बतलाता हूँ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उचित ही और वे ही सब अपने अपने वर्ण और अनुरूप वेदांत विधि से मंत्रोच्चार श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्री और शूद्रों को ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण करके ही बिना किसी विविधत श्राद्ध करना चाहिए। उसके लिए अग्नि होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर और पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलील, नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट पर लिपे पूते अपने घर और दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड में, इन सभी में उत्तम स्थान है जहाँ श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूँ। किरात, किलात, कंगलिंग, उड़ीसा, कोकण, कुर्मी, दर्शान, कुरमाय, तड़ंग, कृश, सिंधु नदी का तट, नर्मदा दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध योग्य काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध के विश्व देवों पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों में प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों का अवसर पर आभ्यधिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युग्म और ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। आभ्यधिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जबकि सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पावन विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपाद को श्राद्ध करने के लिए धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देने वाली और तृतीया पुत्र प्राप्ति अभिलाषा से पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करते हैं और पंचमी श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है और छठी का श्राद्ध करने से पूजनीय होता है। सप्तमी गुणों को आधिपत्य देता है। अष्टमी उत्तम बुद्धि को देता है। नवमी स्त्री और दशमी को मनोरथ पूर्ण करने वाला और एकादशी के श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी और पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी श्राद्ध सही श्रद्धा करने के पुरुष संतान वृद्धि, पशु मेघा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है। यह श्राद्ध करने की कल्प है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसमें पितर युवा अवस्था को मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा चतुर्थी तिथि को श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध करे। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। मुनीश्वरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। श्राद्ध कर्म गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है वह संपूर्ण दान का अक्षय होता है। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जिसे जलांजलि देना वर्षा और मघा नक्षत्र में मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषित करनी चाहिए। उससे एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष को उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त होती है। कृतिका नक्षत्र पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। संतान इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी श्राद्ध करे। मृग रेशा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आद्र, शौर्य और
पुनः वर्षु में स्त्री की प्राप्ति होती है। पुष्य में अक्षय धन और आश्लेषा में उत्तम आयु और मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्वा फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाले मनुष्य संतान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्ति होती है। चित्रा के रूप में तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार को लाभ होता है। विशाखा में पुत्र की अभिलाषा पूर्ण होती है और अनुराग श्राद्ध करने वाले चक्रवर्ती पद को प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध के प्रभुत्व से प्राप्त होता है। मूल श्राद्ध करने वाले पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ मिलता है। पूर्वाषाढ़ में नक्षत्र यश की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ में श्राद्ध शोक दूर करता है। श्रवण श्राद्ध से अनुष्ठान में शुभ लोग प्राप्त होते हैं। धनिष्ठा में श्राद्ध अधिक धन का लाभ होता है। अभिजीत श्राद्ध में वेदों की विद्वता बढ़ती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैद्य कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वाधा भाद्रपदा में श्राद्ध भेड़ और बकरी तथा उत्तरा भाद्रपद में गौवें प्राप्त होती है। रेवती श्राद्ध अनुष्ठान करने से जस्ता और आदि धातुओं को अश्विनी में घोड़े की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष उत्तम आयु को प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष को उत्तम नक्षत्रों में श्राद्ध करने से ही ऐसे फलों की भागी होती है। अतः अक्षय फल का इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि सूर्य रहते हुए नक्षत्रों के काम में श्राद्ध के अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य कन्या राशि पर स्थित रहते हुए मनुष्य जिन कामनाओं से चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि में स्थित हो तब नांदीमुख पितरों को श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजसी अश्वमेध यज्ञ का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहते हैं वो कन्या राशि सूर्य पे रहते हुए जल और शाक और मूल आदि पितरों की पूजा अवश्य करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी हस्त नक्षत्र सूर्यदेव की स्थिति और जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसे स्वर्गलोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पूरी तब तक खाली रहती है जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित मनुष्य दुस्सह शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांस लेने से अपनी पुरी को लौट जाते हैं। अष्टका मनवंतरा और अष्टवन तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। अब मातु वर्ग का आरंभ होता है। ग्रहण व्यतिपात और एक राशि में सूर्य चंद्रमा संगम जन्म नक्षत्र और ग्रह पीड़ा के अवसर पर पार्वन श्राद्ध करने का विधान है। दोनों अयनों में आरंभ दिन और दोनों विपूप योगों आने पर प्रत्येक संक्रांति के दिन विविध पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। उनमें पिंडदान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध कार्य संबंधी कार्य करना चाहिए। वैशाख शुक्ला तिथि और कार्तिक की शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादो और त्रयोदशी और माघ और अमावस्या को खीर और श्राद्ध करना चाहिए। जब वेद वेताओं और अग्निहोत्र क्षत्रिय ब्राह्मण घर में पधारे हो तब उसे एक ब्राह्मण के द्वारा विविध पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न कराना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषीय प्रसन्नतीय श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त न हो जाए उस दिन द्विजयों को पार्वन की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोष्ठी श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता और भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उसे कोई भी पुत्र न हो तो उसके लिए निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदशी श्राद्ध करना उचित है। पार्वन श्राद्ध पहले विश्व देवों आह्वान का पूजन होता है, किंतु एकोदशी ऐसा नहीं होता। देव कार्य में 2 हो और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमित्त करना चाहिए, अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को निमंत्रण करे।
इस प्रकार महात्मा श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हुआ उसके लिए सदा बाहर जल और के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत और अस्थि चयन करना चाहिए। घर में किसी भी मृत्यु के होने पर ब्राह्मण को 10 दिनों और क्षत्रिय को 12 दिनों और वैश्य को 15 दिनों और शूद्र को 1 मास शुद्ध होता है। सूतक निवृत्त जानने से घर में एकोदष्टि श्राद्ध करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर और उसके बाद प्रतिमाह 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके पार्वन श्राद्ध विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति को प्रेत भाव से मुक्त और पितरों के स्वरूप में प्राप्त होते हैं। पितर 2 प्रकार के होते हैं, अमृत और मूर्तिमान। नांदीमुख नाम वाले पितर अमृत होते हैं। पार्वन श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए। एकोदष्टि श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों के प्रेत संज्ञा। इस प्रकार पितरों को 3 भेद स्वीकार गए हैं।